हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 6 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं जिन्होंने हाल ही में बुकर पुरस्कार जीता है। तो उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है उनकी उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। यह उनका तीसरा शॉर्टलिस्टेड उपन्यास है जो उनकी मातृभूमि में रंग भेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक बने रहने का इतिहास दर्शाता है। कई दशकों तक फैली यह किताब देश के लोकतंत्र में उभरने के साथ ही परिवार के बढ़ते विघटन को भी दर्शाती है। उन्होंने फाइनलिस्ट के रूप में तीसरी बार यह पुरस्कार लिया है। एक पुस्तक के लिए जजों ने उन्हें टूर डे फोर्स भी कहा है। उन्हें इससे पहले 2003 में द गुड डॉक्टर और 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लेकिन दोनों बार वे बाहर हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने रुजना-जोरा शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? तो इस शतरंज टूर्नामेंट को जीता है पी इनियान ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी इनियान। पी इनियान जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना-जोरा शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। रूस के इंटरनेशनल मास्टर मकारियन रूडिक इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि एक अन्य भारतीय खिलाड़ी वीएस राहुल तीसरे स्थान पर हैं और वहीं IMS नितिन चौथे स्थान प्राप्त किए हैं। पी इनियान जो इरोड तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और इनके वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रेटिंग 2556 है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की। तो स्थापना हुई थी 1924 में फ्रांस के पेरिस में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं आर्केडी टोरकोविच। वही बात करें शतरंज से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। मेल्टवाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर्नामेंट को जीता है मैक्सन कार्लसन ने। नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है डी गुकेश ने। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक। नोएसिल इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है पी इनियान ने, जबकि 19वें स्पिलमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है रौनक साधवानी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 5 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 2021 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय है सेंडाई 7 अभियान। इस लक्ष्य के साथ इस दिवस को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है 2030 तक वर्तमान ढांचे के कार्यान्वयन के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यों के पूरक के लिए पर्याप्त और टिकाऊ समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पर्याप्त रूप से बढ़ाना। इस क्वेश्चन में बात हो रही है नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है और इस बार का इसका थीम है पोषण के लिए आयुर्वेद और यह इसका 6ठा संस्करण था। वहीं हाल ही में 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, साथ ही 31 अक्टूबर को ही विश्व शहरी दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इस प्रोग्राम को शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। यह प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत MeITY के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। MeITY ने साइबर सुरक्षा में अपनी सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की थी। यह ऑनलाइन कार्यक्रम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के आईटी कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेक देब रॉय। विवेक देब रॉय हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष विवेक देब रॉय की इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है और नई सलाहकार परिषद को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की तो हाल ही में कमोडोर अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ बच्चन 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अशोक भूषण हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, जबकि रामनाथ कृष्णन रेटिंग एजेंसी इक्रा के नए प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तुशिल को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है रूस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। तो P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट को रूस के कैलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। जहाज को औपचारिक रूप से तुशिल नाम दिया गया है, जो एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है रक्षक ढाल। तुशिल को 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद 2023 के अंत तक इसके सहयोगी जहाज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। रूस की बात हो रही है, इसकी राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। वही बात करें भारतीय नौसेना की तो मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और हाल ही में भारतीय नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट हाल में जारी की गई है। इसके अनुसार 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितने प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.4 मिमी, यानी कि 4.4 मिलीमीटर वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ष 1993 और 2002 के बीच औसत वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि 2.1 mm यानी कि मिलीमीटर प्रति वर्ष दर्ज हुई थी। वहीं 2013 और वर्ष 2021 के बीच यह वृद्धि 4.4 mm दर्ज की गई है। यह ज़्यादातर ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों से बर्फ के द्रव्यमान के नुकसान के कारण था। आर्कटिक समुद्री बर्फ वर्ष 1981 से 2010 के औसत से इस वर्ष मार्च में अपने अधिकतम स्तर से नीचे थी। वर्ष 2021 के लिए वैश्विक औसत तापमान, जो कि जनवरी से सितंबर के आंकड़ों के आधार पर दर्ज की गई थी, वह वर्ष 1850 से 1900 के औसत से लगभग 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
अगला क्वेश्चन है, अजनीश कुमार किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्टोनिया में। हाल ही में अजनीश कुमार को एस्टोनिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अजनीश कुमार वर्तमान में ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त थे और इन्हें हाल ही में एस्टोनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। एस्टोनिया की बात हो रही है तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है तालिन, करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति हैं अलार करीस। इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजदूत और उच्चायुक्त के नियुक्तियों की। तो हाल ही में सुजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पवन कपूर रूस में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। दिनेश के पटनायक स्पेन में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि अजनीश कुमार की जगह लेंगे। दक्षिण सूडान गणराज्य में विष्णु कुमार शर्मा राजदूत बने हैं। वहीं चिल्ली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत सुब्रत भट्टाचार्य बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक को पेश किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिकी संसद। अमेरिकी संसद ने अमेरिका में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक को पेश किया है। न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मेलोनी ने संयुक्त राज्य के सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। सांसद ने प्रतिनिधि सभा में दिवाली दिवस अधिनियम की भी घोषणा की है। ऐतिहासिक कानून को भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति सहित कई सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है और इस बीच कृष्णमूर्ति ने दिवाली के त्यौहार यानी कि रोशनी के त्यौहार के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव भी पेश किया है। अमेरिका की बात हो रही है तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीबीएल के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद हाल ही में बीबीएल के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। उन्मुक्त चंद आगामी संस्करण में मेलबर्न रेनेगेट्स टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 2012 में अंडर 19 विश्व कप खिताब के लिए भारत का नेतृत्व किया था और आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमों की विशेषताओं के अलावा भारत ए का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इस साल अगस्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा की है और उन्हें हाल ही में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में भी नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सशस्त्र बल ने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुसेना। तो हाल ही में वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया है। इस अभ्यास में कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग में भाग लिया है। साथ ही वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के वडा एयरबेस में भी भाग लिया है। ब्लू फ्लैग 21 का विषय है जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। इस अभ्यास में 18 देशों के वायुसेना मिशन शामिल हैं। अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य 7 देशों में शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल। इजराइल की बात करें तो राजधानी है जेरूशलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हेरजोग। वहीं भारतीय वायुसेना की बात करें तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी और वायुसेना के उप प्रमुख है संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने हाल ही में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शामिल किया है। स्पेसएक्स जो एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसने हाल ही में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन सेवा शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शामिल किया है। स्पेसएक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक का लक्ष्य है भारत में दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना, जिसमें 2 लाख सक्रिय टर्मिनल सरकार की अनुमति के अधीन है। स्पेसएक्स की बात हो रही है तो संस्थापक और सीईओ है एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, बार्कलेज के नए प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CS वेंकट कृष्णन। CS वेंकट कृष्णन हाल ही में बार्कलेज के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।